सेट्स, हमारा चैप्टर है सेट्स। तो मैथ्स में हम लोग मैथ्स 11 में सेट्स कर रहे हैं और जनरल बातें उसमें पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, ठीक है। तो दो मेथड हमें देखने हैं। पहला मेथड क्या है, रोस्टर नोटेशन या रोस्टर फॉर्म। आप रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं, रोस्टर नोटेशन भी बोल सकते हैं। इसके और नाम होते हैं, जैसे एक होता है टेबुलर नोटेशन या टेबुलर फॉर्म और एन्यूमरेशन नोटेशन, ठीक है। दूसरा हमारा होता है सेट बिल्डर नोटेशन। तो हम लोग सबसे पहले ए देखते हैं, रोस्टर नोटेशन। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ बातें होती हैं वो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो सेट में क्या होते हैं, सेट में उसके एलिमेंट्स होते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एक सेट के, उन सबको लिस्ट किया जाता है, ठीक है। द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। तो जो एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स, उसको कॉमा से हम लोग सेपरेट करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स के लिए 1, 2, 3 ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। द एलिमेंट्स आर एनक्लोज विद इन कर्ली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस लिखा है एनसीईआरटी में। तो कर्ली ब्रैकेट्स हमारा ये होता है, ठीक है। तो इससे हम लोग उसको इनक्लोज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तीन मेन बातें होती हैं, ठीक है, उसके रिप्रेजेंटेशन में रोस्टर फॉर्म में। इन अ सेट ऑल दैट मैटर्स इज वेदर ईच एलिमेंट इज इन इट और नॉट, ठीक है। तो जैसे ये हो गया रोस्टर फॉर्म है ना, ये हो गया कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। ये हो गया सेट, सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया, 5 एलिमेंट है और कॉमा से हमने सेपरेट किया। अब ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि इन अ सेट ऑल दैट मैटर्स इज वेदर ईच एलिमेंट इज इन और नॉट, ठीक है। मतलब कोई अगर एक सेट है, जैसे ये एक सेट है, ठीक है, इसमें बस इतना होना चाहिए कि इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर होने चाहिए रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। किस ऑर्डर में है वो मैटर नहीं करता है, बस इतना मैटर करता है कि सारे एलिमेंट उसके अंदर है या नहीं है ना। तो इन अ सेट ऑल दैट मैटर्स इज वेदर ईच एलिमेंट इज इन इट और नॉट। सो द ऑर्डरिंग ऑफ द एलिमेंट्स इन रोस्टर नोटेशन इज इररेलेवेंट और इमटेरियल, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहले 2 आया, यहाँ पर बाद में 3 आया, यहाँ पर पहले 3 आ गया पर 2 भी इस सेट में है। तो बस इतना होना चाहिए कि उस सेट में आपके सारे एलिमेंट्स हो। किस ऑर्डर में है, पहले कौन आया बाद में कौन आया, तो वो इररिलेवेंट या इमटेरियल होता है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इमटेरियल। तो रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स का ऑर्डर होता है वो इमटेरियल होता है ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द नंबर्स 2, 3, 5, 7 और 11, मतलब यही वाला जो एग्जाम्पल हमने देखा था। तो ये नंबर्स को क्या कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सिंगल चॉइस हम लोग अगर मान के चलें तो आपका आंसर हो जाएगा प्राइम नंबर्स, ठीक है। क्योंकि ये नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, जैसे 2 + 0 आयोटा लिखते हैं, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गया 2, 3। लेकिन फिर भी ये सबसे करीब प्राइम नंबर्स ही है, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स ही हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सी के साथ जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। द नंबर्स 1 to 1000 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म एज। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स, तो इसमें सारे एलिमेंट्स हम लोग सारे एलिमेंट्स हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो है कि आप एक एक करके 1000 तक लिखिए, 1, 2, 3, 4, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं, पर अब ऑप्शन है कैसे शॉर्ट करेंगे। क्या हम इंग्लिश में लिख देंगे टिल या अप टू, मतलब 1, 2, 3 टिल 1000 या 1, 2, 3 अप टू 1000, या फिर हम लोग 2 डॉट का यूज़ करेंगे या 3 डॉट का, या फिर 4, 5, 6 जैसे डॉट का यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 3 डॉट्स का हम लोग यूज़ करते हैं। मैथमेटिक लैंग्वेज बहुत ही स्पेसिफिक होती है, ठीक है। तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना है, हम 3 डॉट्स का ही जनरली यूज़ करते हैं ना, 3 ही डॉट्स डालते हैं जब भी हमें दिखाना पड़ता है कि आगे ऐसे ही कंटिन्यू होगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब फॉर सेट्स विद मैनी एलिमेंट्स, जैसे 1 to 1000, इसमें 1000 एलिमेंट्स हैं, स्पेशली दोज फॉलोइंग एन इम्प्लिसिट पैटर्न, ठीक है। इम्प्लिसिट मतलब होता है जो डायरेक्टली कहा नहीं गया है पर हम समझ सकते हैं, और एक्सप्लिसिट मतलब होता है जो डायरेक्टली कहा गया है, ठीक है। जैसे इम्प्लिसिट पैटर्न, इम्प्लिसिट मतलब यहाँ पर एक पैटर्न है ना, इसमें बोला नहीं गया कि नेचुरल नंबर का पैटर्न है या इसका अगला टर्म आपको पिछले टर्म में 1 जोड़ के मिलेगा, कोई पैटर्न बताया नहीं गया, पर हम लोग खुद समझ सकते हैं कि इसमें पैटर्न है 1, 2, 3, मतलब एक एक जुड़ रहा है।
तो जिसमें एक इम्प्लिसिट पैटर्न होता है, ठीक है, या एक्सप्लिसिट होता है, मतलब एक पैटर्न हमें दिख जाता है। जैसे इसमें हम एक पैटर्न दिख रहा है, कहाँ नहीं गया पर दिख रहा है, ठीक है। द लिस्ट ऑफ नंबर्स कैन बी एब्रीविएटेड, तो उनको छोटा कर दिया जाता है। कैसे? यूजिंग एलिप्सिस। तो एलिप्सिस क्या होते हैं? 3 डॉट्स होते हैं, जिनसे क्या होता है, एक पैटर्न को छोटा कर दिया जाता है। मतलब इससे समझ जाएंगे कि अच्छा इसके बाद यही पैटर्न कंटिन्यू होगा। पैटर्न क्या है? +1 जोड़ा जा रहा है, तो फिर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ऐसे करके 1000 तक होगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं एलिप्सिस होता क्या। तो ऐसे तो एलिप्सिस एक पंक्चुएशन मार्क होता है, जैसे कॉमा होता है, सेमीकोलन, फुल स्टॉप होता है, कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ 3 डॉट्स। 3 डॉट्स का सीरीज होता है, उसको एलिप्सिस कहते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में इसका क्या होता है यूज़? तो एन एलिप्सिस इज यूज इन मैथमेटिक्स टू मीन एंड सो फोर्थ। एंड सो फोर्थ मतलब इसी तरह आगे, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, एलिप्सिस आगे मतलब 1 2 3, इसी तरह आगे बढ़ जाइए 1000 तक, मतलब 4 5 6, है ना। यूजुअली इंडिकेटिंग द ओमिशन ऑफ टर्म्स दैट फॉलो एन ऑब्वियस पैटर्न। जैसे वहाँ इम्प्लिसिट पैटर्न था, मतलब एक ऑब्वियस पैटर्न जो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जो टर्म्स उनके ओमिशन के लिए, मतलब उनको लिखा नहीं जाएगा, आप समझ जाइए ये पैटर्न, ठीक है। एज इंडिकेटेड बाय द इंक्लूडेड टर्म्स। इंक्लूडेड टर्म्स मतलब जो टर्म्स लिखे हुए हैं उनके आधार पर आप समझ जाइए आगे का पैटर्न क्या है और क्या टर्म्स है, उन टर्म्स को ओमिट कर दिया जाता है, लिखा नहीं जाता है। तो इंक्लूडेड टर्म्स है 2 4 6 8, हम समझ गए ये क्या है, आपका इवन नंबर से 2 2 ऐड हो रहा है 50 तक, तो इससे समझ जाएंगे हम लोग कि ये ऐसे ही सो फोर्थ कंटिन्यू होगा, ठीक है। अगला है हमारा एलिप्सिस का और यूज़ होता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ जनरल यूज़ बस देख रहे हैं, ज़्यादा नहीं। एलिप्सिस इज समटाइम्स यूज वेयर द पैटर्न इज़ नॉट क्लियर। कभी कभी एलिप्सिस का यूज़ उस जगह भी होता है जहाँ पर हमारा पैटर्न क्लियर नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इंडिकेटिंग द इनडेफिनिट कंटिन्यूएशन ऑफ एन इरेशनल नंबर सच एज पाई, ठीक है। पाई क्या होता है? आगे बढ़ते जाता है, पर उसका कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है डेसिमल के बाद, ठीक है। तो जैसे 1 4 1 5, फिर उसके बाद और डिजिट्स आते जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग डॉट 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 लगा देते हैं। इसमें पैटर्न नहीं है, फिर भी कभी कभी इसका यूज़ किया जाता है उन पैटर्न्स को बताने के लिए जो क्लियर नहीं है, ठीक है। अब अगला हमारा टॉपिक आता है, सब टॉपिक आता है रोस्टर नोटेशन में, इनफाइनाइट सेट्स इन रोस्टर नोटेशन। वैसे टाइप्स ऑफ सेट में हम लोग करेंगे इनफाइनाइट सेट, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ देख लेते हैं रोस्टर नोटेशन में इनफाइनाइट सेट्स को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं। तो इस वीडियो में हमने रोस्टर नोटेशन के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी, आगे हम लोग कुछ और पढ़ेंगे रोस्टर नोटेशन में, ठीक है। और उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग देखेंगे और उसके बाद इनके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे आगे